उनको बचाया उन ठगों से। ये हमारे फैमिली में भी कहा माना जाता है कि उन दोनों के बीच में प्रेम हुआ, और क्योंकि राजकुमारी वापस अपने घर नहीं जा सकती थी इस अपहरण के बाद, तो वो विदेश चली गई लॉरेंस के साथ, इंग्लैंड चली गई शादी कर। इस प्रेम कहानी पर एक किताब भी लिखी गई जिसका नाम है द फार पवेलियंस, और उसी दौर में हुई कुछ और घटनाओं के बारे में, खास करके वह जो हुई भारत के पहले स्वतंत्रता युद्ध के दौरान, कम ही लोग जानते हैं। और ये कहानियां हैं साहस की। 1857 के विद्रोह की कहानियाँ यहाँ भी कई प्रचलित हैं, जिनमें से एक प्रसिद्ध यहाँ के राजा प्रताप चंद्र कटोच की है। यहाँ के लोगों को लेकर के अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए विद्रोह किया था, और इसलिए अंग्रेज़ों ने अपना हेडक्वार्टर धर्मशाला से बदल करके कांगड़ा के किले को बना दिया था, क्योंकि यही एक शक्तिशाली किला था जहाँ से पूरे पहाड़ी इलाके को नियंत्रण में किया जा सकता था। चलिए, यह बात तो साफ है कि 1857 तक ये किला बिल्कुल दुरुस्त था, उपयोग में था, और इसकी महत्वता भी सातवें आसमान पर थी। कितने कमाल की बात है ना कि हजारों सालों से एक ही जगह महाभारत से लेकर, महमूद से लेकर, जहांगीर के दौर से लेकर अंग्रेजों के आने तक कितनी अहम रही होगी। क्या कुछ नहीं देखा होगा इस जगह ने? ऐसी कौन सी कहानी होगी जो यहाँ नहीं रची गई होगी? तो फिर ऐसा क्या हुआ होगा जो इतिहास बिल्कुल थम सा गया होगा? लगता तो है कोई बड़ी तबाही मची होगी। चार अप्रैल 1905 ईस्वी को कांगड़ा क्षेत्र में एक भयानक भूकंप आया था, जो भारत में आने वाले सबसे भयानक भूकंपों में से एक था। इस भूकंप ने कांगड़ा क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी, जिसमें लगभग 1 लाख इमारतें गिर गई थी, 20,000 लोग मारे गए थे, और ये भूकंप 7.8 रिक्टर स्केल का भूकंप था। इस भूकंप ने कांगड़ा के किले को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। उसकी इमारतें गिर गई थी और ये दोबारा जो है दिख नहीं पाया। जो दीवारें हजारों सालों से आक्रमणों को निर्बाध सहती आई, वो भी इस भूकंप के सामने टिक ना सकी। हालांकि बाद में इन दीवारों और दरवाजों की मुरम्मत की गई, फिर भी आज ये किला खंडहर ही है। अगर कांगड़ा का किला इतिहास के आईने में कभी खुद को देखेगा, तो शायद वो अपना चेहरा पहचान भी ना सके। ना जाने कितने लोगों और उनके नामों को इन्हें याद ना हो। इतिहास अगर कोई चीज बार बार बताता है, तो वो है कि इस दुनिया में हर चीज अस्थाई है, और इन अस्थाई इतिहास के टुकड़ों से बनी माला को कोई एक चीज है जो पिरोए है। तो चलते हैं अब उन पुरानी यादों की तरफ जो कि अभी भी संभाल के रखी गई हैं। यहाँ हम देखेंगे भिन्न भिन्न प्रकार के ऐतिहासिक पोशाकें, अस्त्र शस्त्र, हस्तशिल्प और विभिन्न प्रकार के सिक्के, जो कि कांगड़ा फोर्ट के इतिहास को दर्शाते हैं।
आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने शो मानवता में। जैसा कि हम अपने जीवन में अपने माता पिता और गुरुजनों से सब कुछ पाकर अपने मित्रों से भी बहुत कुछ सीखते हैं, मानव जीवन में जब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं निभाएंगे तब तक मानवता का विकास नहीं होगा। आइए हम हाथ बढ़ाएंगे कुछ एनजीओज की तरफ टू हेल्प दोज हु नीड अस। इंसानियत को जिंदा रखने के लिए एक कदम मानवता की ओर। जैसा कि समाज रूपी परिवार से हमें बहुत कुछ मिलता है, वैसे ही हमें उन्हें कुछ देना भी चाहिए और इसे ही मानवता कहते हैं। थ्रू आवर